हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बीपीएससी ट्री 2.0 पीजीटी का जो एग्जाम आप लोगों का हुआ था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएंगे। इसके पहले भी पीजीटी का एक वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूं, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से जो शानदार एनालिसिस आप लोग का कट ऑफ का है वो वहां पर बता दिया गया है। आज हम लोग देखिए कौन कौन से विषय के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कट ऑफ के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, जूलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी। ये जितने सब्जेक्ट हैं आप लोग को 7 सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे, जो कि पीजीटी यानी कि क्लास 11 से 12 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी शानदार होने वाला है और आप लोग के द्वारा बार बार मैसेज किया जा रहा था कि सर बाकी जो विषय बचे हैं उसका जो कट ऑफ है वो बताइए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा यही हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट और सटीक जो डाटा मिले, ठीक है ना। तो मेरे पास उस समय डाटा उपलब्ध नहीं था। अभी मेरे पास जो है पर्याप्त डाटा है जिससे मैं आप लोगों को एक सटीक कट ऑफ जो बता सकूं, जिससे आप लोग जो है बिल्कुल आश्वस्त रहें। तो चलिए हम लोग पहले कट ऑफ के बारे में देखते हैं, पहले विषय को। तो पहला विषय अब लोग हम लोग देखेंगे, ये दोस्त मेरे, ये केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में पहले देख लीजिए कि बीपीएससी ट्री 2.0 में, बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोग को केमिस्ट्री का टोटल सीट था जो 5,584 सीट था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का ये इसमें था, ठीक है ना। लेकिन अभी इस स्लाइड पर यानी कि इसके बाद वाले पर फीमेल देखेंगे, इस पर मेल देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। तो इस मेल वाले में जो आप लोग को कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट था वो देखिए मैं यहाँ पर इस टेबल में बता दिया हूँ। पहले वाले टेबल में बता दिया हूँ। दूसरे वाले टेबल में आप लोग को जो बीपीएससी ट्री 1.0 में जो कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ था, जो आयोग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया, उस कट ऑफ को दर्शाया गया है। और तीसरा जो है इस बार का जो बीपीएससी ट्री 2.0 का जो एग्जाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से देखिए आप लोग को टेबल बनाकर ये काफी मेहनत मशक्कत करके ये वीडियो लाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल पर आते हैं और इतना मेहनत करने के बाद में भी आप लोग के द्वारा दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, इतना तो ये हमें जो है आप लोगों से अपेक्षा रखनी ही होगी। तो चलिए शानदार वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये जो पहला है आप लोग देख लीजिए कि अनरिजर्व का जो सीट था आप लोगों का इस बार जो था, ये आप लोग को बीपीएससी ट्री 2.0 में 1788 था। ईडब्ल्यूएस का 541 सीट था। ईबीसी का 1170, ये मेल के लिए बात की जा रही है, केमिस्ट्री मेल के बारे में। 780 जो था बीसी कैंडिडेट का, 1046 एसटी कैंडिडेट का और एसटी का 76। ये इतने कैटेगरी वाइज सीट जो था आप लोग को नोटिफिकेशन के अनुसार जो बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोग को पीजीटी के लिए यानी क्लास 11 से 12वीं के लिए ये सीट था, ठीक है ना। अब ऑफिशियल कट ऑफ कितना रहा है ये देख लीजिए। अनरिजर्व का जो ऑफिशियल कट ऑफ गया था दोस्तों ये 39 गया था। और ये एन ए बाकी सब में गया है, यानी कि इसमें कोई अभ्यर्थी ही आप लोगों को नहीं मिला, ठीक है ना। अभ्यर्थी नहीं मिलने का मतलब ये है कि सभी लोगों का ये अनरिजर्व में ही रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। जो लोग थे उन लोग का अनरिजर्व से ही आप लोग को जनरल में ही रिजल्ट आ गया। तो 39 काफी कट ऑफ जो है कम गया था पिछली बार, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए और इस बार का क्या कट ऑफ जाने वाला है आप लोग देख लीजिए। तो इस बार का जो कैंडिडेट अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, जिनका 50 से 55 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले 46 से 50 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे, ठीक है। ईबीसी वाले देख लीजिए 42 से 45 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है उन लोगों को सेफ जोन में वो अपने आप को समझेंगे। 2-3 नंबर जो है दोस्तों ये जितना मैं बता रहा हूँ, एक या दो नंबर जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, मतलब 2 से 3 नंबर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, यही हो सकता है। इससे ज्यादा संभावना बनती ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये एक तरह से कहिए कि लगभग इसमें भी आप लोग से 30 से 35 हजार जो स्टूडेंट जो थे इसमें अपना जो डाटा है, 30 से 35 हजार लोगों का डाटा इकट्ठा करके कई जगहों से आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बनाया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आप ही लोग के द्वारा जो बताया गया ये डाटा है उसके अनुसार से ये बिल्कुल सटीक ये आप लोग के लिए साबित होगा यह वीडियो। तो चलिए बीसी के लिए देख लीजिए। बीसी के लिए जिनका 48 से 52 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को आश्वस्त समझेंगे, ठीक है ना।
एससी 40 से 45 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एसटी देख लीजिए 42 47 केमिस्ट्री मेल कैंडिडेट जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ सेफ जोन में समझेंगे। तो दोस्तों ये तो केमिस्ट्री मेल हो गया। चलिए केमिस्ट्री फीमेल को देख लीजिए। तो केमिस्ट्री फीमेल में देख लीजिए कि ये सीट कैटेगरी वाइज कितना था। फीमेल कैंडिडेट के लिए 609 अनरिजर्व था, ईडब्ल्यूएस के लिए 163 था, 394 ईबीसी के लिए, बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 257, एससी फीमेल कैंडिडेट 356 और एसटी 12। ठीक है ना। उसी तरह देखिए ये बीपीएससी ट्री 1.0 में आप लोग का कट ऑफ क्या रहा था, ये आप लोगों के लिए अनरिजर्व महिला के लिए, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। तो ये 39 इसमें कट ऑफ रहा, इसमें भी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को कहिए सबका 39 ही गया था, सबका ये जनरल में ही मार्क्स आ गया था। ठीक है, 39 बहुत कम कट ऑफ गया था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए बाकी जो था एने एने का मतलब वही है कि कोई अभ्यर्थी नहीं है, ये बात है इसमें। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए आप लोग ये देखिए कि 45 से आप लोगों को ये जो है कि 45 से 50 के बीच में जो है अनरिजर्व जो महिला का जिनका आ रहा है ये, क्योंकि इस बार कैंडिडेट जो है पिछली बार वाले भी जो हैं जो फेल कर गए हैं और जो अदर स्टेट वाले हैं ये काफी बढ़ गए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा बिहार को छोड़कर भी बहुत सारे स्टेट आप लोग के लिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, झारखंड कह लीजिए, आप लोग के लिए अगल बगल का और जो भी स्टेट है, कई स्टेटों से जो लड़के जो आकर यहाँ पर कैंडिडेट दिए हुए हैं। तो इस बार ये जो कट ऑफ जो है थोड़ा सा है, थोड़ा सा उससे अधिक रहने की संभावना है। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग के द्वारा अटेम्प्ट करके बताया गया। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट जिनका 42 से 45 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। ईबीसी का जिनका 39 से 42 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को फीमेल कैंडिडेट सेफ जोन में समझेंगी। बीसी बीसी फीमेल 43 से 46 जो है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। एससी कैंडिडेट फीमेल 39 से 42 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। एसटी कैंडिडेट फीमेल 40 से 42 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। और ये प्लस माइनस 2-3 नंबर जो है इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, प्लस माइनस 1 या 2 नंबर, 2-3 नंबर तो मैं ज्यादा ही कह दिया, 1 या 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग कट ऑफ जो है आप लोग को यही रहने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए ये कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस में इस बार बीपीएससी ट्री 2.0 में 1142 यानी 1142 टोटल पोस्ट था। और यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पहले मैं बता रहा हूँ, पहले मेल कैंडिडेट उसके बाद फीमेल कैंडिडेट ऐसे करके चल रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट का 242 सीट था। ठीक है, 242, ईडब्ल्यूएस का 57, ईबीसी का 43, बीसी 28, एससी 642, एसटी 66। और आप लोग को जो बीपीएससी ट्री 1.0 में जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो कट ऑफ गया था, अनरिजर्व का 63 गया था, ईडब्ल्यूएस 52, ईबीसी 50 गया था, बीसी 57, एससी 39 और एसटी 39। तो एससी एसटी का लगभग दोनों कट ऑफ एक ही रहा। बाकी ये देख लीजिए कट ऑफ जो था ये कई सब्जेक्टों के मुकाबले कंप्यूटर साइंस में जो था पिछली बार कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज्यादा गया था, और जाना भी चाहिए। कई स्टूडेंट इसमें जो आ गए, इसमें इंजीनियरिंग वाले भी स्टूडेंट आ गए हैं, तो इसलिए जो कट ऑफ है इंजीनियरिंग और एमसीए वाले भी आकर कट ऑफ को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो ये देखिए कि अनरिजर्व जो आप लोगों के लिए जो कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस से है वो 60 से 65 जिनका आ रहा है, जिसके इसके बीच में अगर वो उन लोगों का नंबर आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले जिनका 52 से 55 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में मेल कैंडिडेट समझेंगे कंप्यूटर साइंस वाले। ईबीसी के लिए 50 से 53 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। बीसी कैंडिडेट 55 से 60 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एससी कैंडिडेट 39 से 42 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एसटी मेल कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस 40 से 42 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। प्लस माइनस 1-2 नंबर जो है इधर उधर हो सकता है, यानी कि प्लस 2-3 नंबर हो सकता है, माइनस भी 2-3 नंबर हो सकता है, जो आप लोग के आयोग द्वारा कट ऑफ देखने को मिले। लेकिन लगभग कट ऑफ आप लोग को यही रहने वाला है। ठीक है ना, बहुत जगह लंबा चौड़ा दे दिया जा रहा है कि 80 जाएगा कट ऑफ, 90 जाएगा। ठीक है ना, अरे भाई डायरेक्टली कह दो कि 120 जाएगा, कई जगहों पर मैं देखा हूँ। ठीक है ना, बहुत जगह ऐसे मिसलीडिंग डाटा दिए जा रहा है। तो आप लोग उन सब चीजों को दरकिनार रखते हुए अच्छे से आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर साइंस के जो फीमेल कैंडिडेट थे चलिए उनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो कंप्यूटर साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी था इस बार जो था देखिए, कैटेगरी वाइज 77 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 13, ईबीसी 13, बीसी 8,
और एसी 214 यानी कि 214, एसटी 11, ये आप लोग को प्री 2.0 के नोटिफिकेशन में के अनुसार आप लोग का ये कैटेगरी वाइज आप लोग का ये सीट था। प्री 1.0 में कट ऑफ क्या गया है फीमेल कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस के लिए, अनरिजर्व 52, ईडब्ल्यूएस 39, ईबीसी 39, बीसी 42, एससी नॉट एप्लीकेबल, एसटी नॉट, यानी कि इन दोनों में अभ्यर्थी नहीं मिले, इन लोग का मे भी जनरल में भी आ गया हो या हो ही नहीं, ठीक है ना, दोनों चीजें हो सकती है। तो अनरिजर्व का इस बार देख लीजिए कि कितना कट ऑफ जा सकता है फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट वाले देख लें, जिनका 50 से 55 के बीच में आ रहा है, जिनका कंप्यूटर साइंस में फीमेल कैंडिडेट, आप लोग अपने का आपको आश्वस्त समझिएगा, ठीक है ना, आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। 40 से 43 वाले ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। ईबीसी कैंडिडेट फीमेल 39 से 42 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। बीसी फीमेल कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस 45 से 50 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। और ये जितने भी कट ऑफ बता जा रहे हैं आप लोगों को बहुत ही गहन एनालिसिस करके और कई स्टूडेंटों का फीडबैक लेकर और कई जगहों से आप लोगों को जो न्यूज चैनल पर आप लोग के द्वारा जो फीडबैक दिया गया उन सबको भी ध्यान में रखते हुए इन चीजों को बनाया गया है। आप लोग बिल्कुल ये मत समझिए कि ऐसे ही जो मन में आया वो बक दिए हम, ठीक है ना, ऐसा अगर करना रहता तो मैं 2-3 दिन पहले ही वीडियो इसको अपलोड कर दिया रहता आप लोग के लिए, लेकिन नहीं, जब तक मेरे पास सटीक डाटा नहीं आ जाता है तब तक मैं वीडियो कोई बनाता नहीं हूँ। तो आप लोग इस चीज को देखिएगा। एससी कैंडिडेट 39 से 40 जिनका आ रहा है वो अपने आप को आश्वस्त समझेंगी। 39 से 42 एसटी कैंडिडेट जिनके इसके बीच में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को आश्वस्त समझेंगे, ठीक है ना। तो ये फीमेल कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस हो गया। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लीजिए जूलॉजी के लिए, ठीक है ना। तो जूलॉजी में टोटल बीपीएससी ट्री 2.0 में 1253 सीट था। और ये आप लोगों को मेल के लिए हम पहले बता रहे हैं कि मेल के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। तो ये मेल का देखिए ये कैटेगरी वाइज ये आप लोग को सीट दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट था। तो अनरिजर्व के लिए 231 सीट था इस बार, ईडब्ल्यूएस के लिए 38, ईबीसी के लिए 290, बीसी के लिए 50, एससी कैंडिडेट के लिए 511 यानी कि 511, एसटी कैंडिडेट 42। और बीपीएससी ट्री 1.0 में कट ऑफ किया गया है जूलॉजी के लिए, तो अनरिजर्व का 57 गया है यानी 57 गया है, ईडब्ल्यूएस का 48, ईबीसी का 41, बीसी 45, एससी 39, एसटी 47। तो इतना कट ऑफ जो है ये आप लोगों को ट्री 1.0 में देखने को मिला है जूलॉजी में। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ट्री 2.0 के लिए। तो अनरिजर्व की जो मेल कैंडिडेट 55 से 60 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, मैं बार बार सब में कह रहा हूँ, प्लस माइनस 2-3 नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। तो इतना ही फ्लक्चुएट कर सकता है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले देख लें जिनका 46 से 50 के बीच में जिनका आ रहा है नंबर वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। ईबीसी 45 से 47 के बीच में जो मेल कैंडिडेट जूलॉजी का आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। बीसी कैंडिडेट जिनका 48 से 52 के बीच में आ रहा है जूलॉजी में, आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। प्लस माइनस 2-3 वाला आप लोग फॉर्मूला अप्लाई रखिएगा कि प्लस भी 2-3 नंबर हो सकता है, माइनस भी 2-3 नंबर हो सकता है। एसी कैंडिडेट जिनका 40 से 43 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एसटी कैंडिडेट मेल जूलॉजी के लिए 42 से 45 के बीच में जिनका आ रहा है वो सेफ जोन में समझेंगे। तो ये आप लोग को जूलॉजी मेल का हो गया। चलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लिया जाए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लिया जाए कि ये कैटेगरी वाइज आप लोग का ये सीट है बीपीएससी ट्री 2.1 ट्री 2.0 में। अनरिजर्व 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट था, ईबीसी के लिए 89 सीट, बीसी के लिए 19 सीट, एससी के लिए 158, एसटी का 1 सीट सिर्फ था। अनरिजर्व में ट्री 1.0 में आप लोग का क्या कट ऑफ गया ये देख लीजिए। जूलॉजी फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। कई दिनों से इसको मेहनत करके और कई जगहों से इसको डेटा को इकट्ठा करके ये आप लोग के लिए कट ऑफ बनाया गया है। और ये तो आप लोग का ऑफिशियल कट ऑफ है ट्री 1.0 का। आप लोग चाहे तो आप लोग देख सकते हैं जो आयोग के द्वारा जो कट ऑफ पिछली बार जो जारी किया गया था वो आप लोग के समक्ष में कट ऑफ रख रहा हूँ ताकि आप लोग को एक अंदाजा हो जाए कि क्या कट ऑफ पिछली बार गया था और क्या अब होने वाला है, ठीक है। तो अनरिजर्व का 50 गया था, ईडब्ल्यूएस 39, ईबीसी का 39 गया था, बीसी का भी 39 गया था। और एससी एसटी का इन लोगों का मे भी अनरिजर्व में हो गया हो या तो कोई कैंडिडेट ही नहीं हो, एने का मतलब यहाँ पर यही हुआ, ठीक है ना। तो इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड देख लीजिए। जूलॉजी जो फीमेल कैंडिडेट है अनरिजर्व जिनका 52 से 55 के बीच में है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी।
EWS 43 से 45 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस 2-3 मार्क्स जो है इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा जिस तरह आप लोग के द्वारा डाटा दिया गया है उससे नहीं लग रहा है कि जो कट ऑफ जो है इससे ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। ईबीसी जो मेल फीमेल कैंडिडेट 42 से 45 के बीच में जिनका है, यानी 42 से 45 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है जूलॉजी फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए, वो अपने आप को सेफ जोन में। बीसी फीमेल कैंडिडेट 45 से लेकर 48 के बीच में जिनका आ रहा है वो सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 39 से 41 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट 40 से 42 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। चलिए ये तो जूलॉजी का हो गया। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए ये ज्योग्राफी का। तो उस दिन कई दोस्तों के द्वारा जो बोला गया था कि सर और सब्जेक्ट का भी बताइए, तो उस समय मेरे पास दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डाटा मेरे पास उस समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। वीडियो मैं आज आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और इतना आप लोग के लिए मेहनत जब किया जा रहा है दोस्तों, तो चैनल पर आप लोग का एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को, ठीक है ना। आप लोग के द्वारा इतना अपेक्षित है, जब मेरे द्वारा इतना आप लोग के लिए एक काम किया गया तो आप लोग इतना तो काम जरूर ही कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी ज्योग्राफी में कितना था आप लोगों का, ये 1255 जो था सीट था इस बार ज्योग्राफी के लिए। और ये आप लोग को कैटेगरी वाइज आप लोग का ये कट ऑफ बोल रहे हैं प्री 2.0 में जो नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोग का कैटेगरी वाइज जो सीट था ये यहाँ पर लिखा गया है। तो अनरिजर्व के लिए 418 सीट था ज्योग्राफी में, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। ईडब्ल्यूएस का 111 सीट था, ईबीसी का 253, बीसी का 172, एससी का 227, एसटी का 31, ठीक है ना। ये आप लोग का ट्री 2.0 के नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोग का जो वैकेंसी था वो ये था, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। और पिछली बार ट्री 1.0 में क्या कट ऑफ गया है ज्योग्राफी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए वो देख लीजिए। अनरिजर्व में 40 और बाकी एनए, यानी कि जो भी स्टूडेंट उस समय ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी में बिलोंग करते होंगे उन सबका जो है अनरिजर्व में वो सबका ही जनरल में ही रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गया था, ठीक है। इन चीज को ध्यान में रखिएगा। या कोई अभ्यर्थी ही नहीं भरे होंगे, दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अनरिजर्व जो मेल कैंडिडेट है इस बार उनका क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट अच्छे खासे हैं, ठीक है ना। इस बार बहुत कम कैंडिडेट है नहीं, तो इस बार कट ऑफ जो है ये इसी के मध्य रहने वाला है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो अनरिजर्व जो मेल कैंडिडेट ज्योग्राफी के 45 से 50 के बीच में अगर उनका आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईडब्ल्यूएस 42 से 44 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी जिनका 40 से 42 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट जिनका 43 से 47 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसी कैंडिडेट जिनका 41 आ रहा है वो अपने आप को सेफ सेफ जोन में समझिएगा। एसटी 42 आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। प्लस माइनस 2-3 नंबर जो है, 2 या 3 नंबर बस, इससे ज्यादा नहीं। प्लस माइनस 2-3 नंबर जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी कि जुट भी सकता है घट भी सकता है इससे, ठीक है। लेकिन पिछली बार के कट ऑफ देखने के बाद ये पता चला कि 39 से जो कट ऑफ जो है किसी का कम नहीं गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 39 से कम वाले तो वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें, जिनका भी नंबर 39 से कम आ रहा है वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें, ठीक है ना। किसी भी विषय का 39 से कम नहीं गया है जहां तक मैं कट ऑफ देखा हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग ये ज्योग्राफी मेल का हो गया, ज्योग्राफी फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लिया जाए। तो देखिए ज्योग्राफी फीमेल कैंडिडेट में सीट कितना कितना था कैटेगरी वाइज आप लोग का इस बार बीपीएससी ट्री 2.0 के नोटिफिकेशन कौन सा। अनरिजर्व 127 महिला के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट 21, ईबीसी के लिए 71 फीमेल कैंडिडेट के लिए, बीसी महिला के लिए 47, एससी महिला के लिए 67, एसटी के लिए कोई सीट नहीं था, ठीक है ना। और पिछली बार जैसा कि मैं बता दिया था कि ज्योग्राफी में सबका कट ऑफ जो है 40 पर ही करके उठा लिया गया, सबको 40 वाले अनरिजर्व में ही ले लिया गया। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 40 कट ऑफ गया था, ठीक है ना, मैक्सिमम ये हो गया। तो मैक्सिमम में ही सभी लोग आ गए, ठीक है ना, मैक्सिमम 40 तो था, इसी में सभी लोग आ गए। तो आप लोग इस बार देख लीजिए, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट हैं जो पिछली बार की तुलना में इस बार तो थोड़ा सा बढ़े हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है ज्योग्राफी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट 42 से 45 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को आश्वस्त समझिएगा। ईडब्ल्यूएस का 40 से 42 के बीच में जिनका आ रहा है नंबर वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी कैंडिडेट फीमेल 39 से 41 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट जिनका 41 से 44 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 39 आ रहा है वो सेफ जोन में समझेंगे, ठीक है ना।
और इसमें भी प्लस माइनस 2-3 नंबर जो है फ्लक्चुएट कर सकते हैं, यानी कि आगे भी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये बार-बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों देखिए आयोग के द्वारा जो है कितना कट ऑफ एग्जैक्टली निकाला जाएगा, ये हम लोग प्रिडिक्ट सिर्फ कर सकते हैं। तो ये अनुमान है कि एकदम इतना ही लगभग जाने वाला है, 2-3 नंबर बस बढ़ सकता है या घट सकता है। ज्यादा संभावना है दोस्तों कि बहुत ज्यादा बढ़ने की तो कोई संभावना है नहीं, ठीक है? तो इस चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए होम साइंस के। तो होम साइंस के देखिए वैकेंसी जो टोटल था इस बार 1522 टोटल वैकेंसी था, और ये आप लोग को कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो अनरिजर्व मेल के लिए जो नोटिफिकेशन के अनुसार से 554 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस का 138, ईबीसी कैंडिडेट के लिए 301, बीसी कैंडिडेट 189, एससी कैंडिडेट 274, एसटी कैंडिडेट 32। ये जो था ये आप लोगों के लिए ये इस बार का सीट था। ये बीपीएससी ट्री 2.0 कह लीजिए या क्लास 11 से 12, ये पीजीटी के लिए ये सीटें हैं सब, ठीक है ना? ये जितना आप लोग को डिस्कशन हो रहा है क्लास 11 से 12 यानी कि पीजीटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि पिछली बार ट्री 1.0 में क्या कट ऑफ गया था होम साइंस के लिए, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो होम साइंस में जो कट ऑफ गया था ये अनरिजर्व कैटेगरी का 40 गया था, ठीक है ना? ये 40 गया था, और बाकी एन एन यानी कि 40 में ही सब लोगों का आ गया है, ठीक है ना? 40 मैक्सिमम गया था, इसी में सब लोग का अनरिजर्व से ही रिजल्ट कर दिया गया, या किसी भी कैटेगरी में वो अभ्यर्थी नहीं रहे होंगे, इसलिए एनए का मतलब यही होता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस बार देखिए कि जो अनरिजर्व इस बार तो वैकेंसी जो है ठीक ठाक है, ठीक है ना? और स्टूडेंट भी काफी हैं। तो आप लोग देखिए कि अनरिजर्व जो लड़के हैं, जो मेल कैंडिडेट है जिनका 47 से 50 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। प्लस माइनस 2-3 वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्लस 2-3 मार्क्स हो सकता है, माइनस भी 2-3 मार्क्स हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 42 से 45 के बीच में जिनका आ रहा है वो सेफ जोन में है। ईबीसी कैंडिडेट 40 से 42 के बीच में जो है वो सेफ जोन में है। बीसी कैंडिडेट जो 44 से 48 के बीच में है वो सेफ जोन में है। एससी कैंडिडेट जो 41 के बीच में है, 41 के आसपास आ रहा है उनका नंबर, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। एसटी कैंडिडेट का भी लगभग वही रहने वाला है। तो एससी एसटी दोनों को आप लोग सेम समझिए। तो ये आप लोग का होम साइंस के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। चलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देख लिया जाए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप लोग के लिए देखिए कि सीटें कितनी थी इस बार। अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी के लिए 174, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, ईबीसी के लिए 91, बीसी कैंडिडेट 56, 82 एससी कैंडिडेट, एसटी के लिए कोई, एसटी फीमेल के लिए कोई सीट नहीं था। और जैसा कि मैं पिछले ही स्लाइड में बताया था कि अनरिजर्व से ही सब लोगों का रिजल्ट कर दिया गया था पिछली बार, ठीक है ना? तो ये बाकी का ये जो कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज आया नहीं। तो देखिए इस बार जो कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है होम साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, उसी के आसपास रहने वाला है। अनरिजर्व जिनको, अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट होम साइंस के है, 42 से 45 के बीच में अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट 40 से 42 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी कैंडिडेट जिनका 39 से 41 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट जिनका 41 से 43 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 40 आ रहा है, एससी फीमेल कैंडिडेट, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट जिनका 40 आ रहा है वो सेफ जोन में समझिएगा। प्लस माइनस 2-3 मार्क्स जो है इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं फ्लक्चुएट कर सकता है मार्क्स, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर देखेंगे हम लोग। ये तो होम साइंस का आप लोग देख लीजिए मेल फीमेल। नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का हो गया, और इसमें काफी अच्छा खासा वैकेंसी था, 5236 जो सीट था। ये इस बार बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोग को पीजीटी यानी कि क्लास 11 से 12 के लिए ये सीटें थी, 5236 पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कितना जो सीट था इस बार मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए। अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए 1811, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट 512, ईबीसी के लिए 1050, बीसी कैंडिडेट 696, एससी कैंडिडेट 928, एसटी कैंडिडेट का 70। ये आप लोग का कैटेगरी वाइज आप लोग का सीट रहा पॉलिटिकल साइंस के लिए मेल कैंडिडेट के लिए। कट ऑफ कितना रहा ये देख लीजिए, पिछली बार का ट्री 1.0 का कट ऑफ 39 जो था ये आप लोग को अनरिजर्व का ये आप लोग का कट ऑफ किया गया था, और इसी में सबका रिजल्ट कर दिया गया, यानी कि जिनका 39 मार्क्स था वो सबका कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि 39 के से भी जितने आप लोग 39 जिनका भी नंबर आया, इससे ज्यादा भी आया, सबका जो है अनरिजर्व में ही रिजल्ट कर दिया गया। या ये जो एने एने लिखा गया है ना इस कोटि में भी अभ्यर्थी न हो उस बार,
ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अनरिजर्व जो है, अनरिजर्व जो इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है वो देख लीजिए आप लोग। तो जो कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस में 45 से 50 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस बार सीट भी ज्यादा है, स्टूडेंट भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देखिएगा जिनका 45 से 50 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझिएगा। इसमें प्लस माइनस 2-3 मार्क्स हो सकता है, तो ज्यादा संभावना है इसमें 50 में माइनस ही होने का, ज्यादा जाने का संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए 40 से 42 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी कैंडिडेट जिनका 39 से 41 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट जो इनका 43 से 45 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 40 आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट जिनका 40 आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। प्लस माइनस 2-3 मार्क्स जो है वो हो सकता है। ये पॉलिटिकल साइंस, ये मेल के लिए, आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा। चलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देख लिया जाए। तो फीमेल कैंडिडेट जो पॉलिटिकल साइंस के लिए है, उनका लिए देख लीजिए, ये कैटेगरी वाइज जो सीटें थी वो देख लिया जाए पहले। 619 था अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस के लिए 197 फीमेल कैंडिडेट के लिए, ईबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 355, ईबीसी नहीं, अब बीसी के देख लीजिए, बीसी फीमेल कैंडिडेट 223, एससी फीमेल कैंडिडेट 308 और एसटी के लिए 7 सीटें जो फीमेल कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस में था। अनरिजर्व में ही, जैसा कि पिछले ही स्लाइड में बोला था कि अनरिजर्व में ही सारा रिजल्ट को कर दिया गया, यानी कि 39 जो था ये आप लोगों को कट ऑफ मार्क्स गया था, ठीक है ना। और इससे ज्यादा ही सब किसी को होगा, इसलिए सबका अनरिजर्व में कर दिया गया। तो इसीलिए बाकी ये बीपीएससी जो है जहमत नहीं उठाया ये सब करने का, ठीक है ना, कि कितना कितना इन लोगों का गया, सबका एने एने कर दिया, या कोई अभ्यर्थी नहीं रहे होंगे इस कोटि में, ये भी बात हो सकता है। तो चलिए देख लिया जाए कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व से बिलोंग करती है, जिनका 42 से 45 के बीच में मार्क, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट जिनका 40 से 42 के बीच में आ रहा है, वो आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी कैंडिडेट जिनका 39 से 41 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट 41 से 43 के जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 40 आ रहा है, वो सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट जिनका 41 आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। तो ये आप लोगों का 2-3 नंबर जो है इधर उधर हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है 2-3 नंबर, ठीक है ना। लेकिन लगभग यही सटीक कट ऑफ जाने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग के लिए सब्जेक्ट, जो अंतिम सब्जेक्ट है उसको भी देख लिया जाए। ये आप लोग का सब्जेक्ट है आप लोग के लिए फिलोसफी हो गया। तो फिलोसफी में बहुत ज्यादा तो सीटें नहीं थी, उसको देख लीजिए, 231 मात्र सीट था इस बार, जो आप लोग को जो बीपीएससी ट्री 2.0 में, ठीक है ना, पीजीटी के लिए 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए ये मात्र 231 सीटें थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कितने कितने सीटें थी, उसको भी देख लिया जाए। तो अनरिजर्व आप लोग के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये अनरिजर्व, यहाँ पर ये मेल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये फीमेल हो गया है, ठीक है। आप लोग के लिए ये मेल है, ठीक है। मेल के लिए देख लीजिए, तो मेल में अनरिजर्व जो है ये 93 ये सीट था, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छे से काट दू रहा हूँ। तो मेल में अनरिजर्व कैंडिडेट 93, ईडब्ल्यूएस का 13 सीट था, ईबीसी मेल कैंडिडेट का 56, बीसी मेल कैंडिडेट 26, एससी मेल कैंडिडेट 41, एसटी मेल कैंडिडेट 7 सीट। ये जो था ये आप लोग का फिलोसफी में ये आप लोग का सीट था। ये 7 नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक सीट था, ठीक है ना। ये सॉरी, यहाँ पर गलती से आप लोग को टाइप हो गया है, एक सीट जो था एसटी का था, ये आप लोग के फिलोसफी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिए। और ये सीटें बीपीएससी 2.0 के नोटिफिकेशन के अनुसार, और ये आप लोग का ऑफिशियल कट ऑफ जो जारी किया गया फिलोसफी का पिछले बार, उसका ये कट ऑफ है। तो 39 जो था वो मैक्सिमम आप लोग का 39 जो रखा गया था कट ऑफ, उसी में सब लोग अंदर चले गए, यानी कि सभी लोग का रिजल्ट 39 पर ही आ गया। इसलिए ये जो है एने एने जो कर दिया गया है ना, एने ये सब जितना है, ये इसमें कोई अभ्यर्थी ही नहीं बचा कि कोटी वाइज किया जाए। तो अनरिजर्व में ही सबका रिजल्ट कर दिया गया, या मे बी इसमें अभ्यर्थी न हो कोई उपलब्ध, इसलिए सबका अनरिजर्व में ही कर दिया गया, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और इस बार का देख लीजिए कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो फिलोसफी के लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। तो अनरिजर्व जिनका 43 से 46 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। प्लस माइनस 2-3 मार्क्स सब में हो सकता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का जिनका 40 से 42 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईबीसी कैंडिडेट जिनका 39 से 41 के बीच में आ रहा है, वो सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट जिनका 41 से 43 के बीच में आ रहा है, वो सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 39 आ रहा है,
वो सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट जिनका 39 आ रहा है वो सेफ जोन में समझेंगे। ये मेल कैंडिडेट फिलोसफी के लिए है, ठीक है। चलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देख लिया जाए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए तो पहले देख लीजिए कि कितना वैकेंसी था कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व के लिए 28 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट था, ईबीसी के लिए 11 था, बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 सीट था, एससी के लिए 9 सीट था, एसटी के लिए कोई सीट नहीं था। ये आप लोग को ट्री 2.0 को नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोग को ये डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो आप लोग को ऑफिशियल कट ऑफ है पिछली बार का ट्री 1.0 का, तो जैसा कि मैं पिछले ही स्लाइड में बताया था कि 39 जो था ये अनरिजर्व का 39 में ही सबका कर दिया गया रिजल्ट। तो इसलिए ये बाकी का इसमें भी ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये एने कर दिया गया, यानी कि कोई अभ्यर्थी इसमें मौजूद नहीं रहा, इसलिए इन कोटि का आप लोग को कट ऑफ सेपरेट जो है नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए कि जो फिलोसफी फीमेल कैंडिडेट है उन लोग का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रहने वाला है वो देख लीजिए। तो अनरिजर्व जिनका 43 से 47 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईडब्ल्यूएस जिनका 40 से 42 के बीच में आ रहा है वो आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी कैंडिडेट जिनका 39 से 41 के बीच में आ रहा है वो सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट जिनका 43 से 45 के बीच में आ रहा है वो आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। एससी फीमेल कैंडिडेट जिनका 39 के बीच 39 के आसपास आ रहा है ये आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। इसमें माइनस होगा नहीं, इसमें प्लस हो सकता है, 39 से प्लस हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। एसटी कैंडिडेट वाले भी देखने 40 से अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। 40 से कम में भी 39 हो सकता है, 39 हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो ये आप लोग का प्लस माइनस 2-3 नंबर जो है ये बाकी कैटेगरी वाले हैं उसको थोड़ा सा लेकर चलेंगे कि प्लस माइनस 2-3 मार्क्स जो है इधर उधर फ्लक्चुएट हो सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसमें, लेकिन इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। और ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये डेटा जो है आप ही लोग के द्वारा दिया गया है, इसलिए जब तक डाटा मेरे पास नहीं आता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग के द्वारा जो दिया गया डाटा है उसी के अनुसार तो ये शानदार आप लोग का ये वीडियो रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो आज हम लोग 7 सब्जेक्ट का हम लोग देख लिए कि ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और आप लोग के लिए जो मैं इतना मेहनत किया हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग करके ही जाइएगा। चैनल पर इतना आप लोगों से अपेक्षित है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो लोग दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट का आप लोग को ये कट ऑफ मार्क्स चाहिए। उनका डाटा मैं इकट्ठा करके आप लोग के लिए शानदार वीडियो इसी टाइप का एक बना दूंगा, ताकि आप लोग भी अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। आज के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।